पूरे मामले में दे दें। PIMM के डॉक्टर दंपति और उनका परिवार भी इसी फ्लाइट में सवार था। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रबंध से मिली जानकारी, डॉक्टर प्रतीक जोशी कुछ समय पहले हॉस्पिटल से रिजाइन कर लंदन शिफ्ट हुए थे। पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास भी लंदन शिफ्ट हो रही थी, बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे। राजसमंद के नाथद्वारा के रहने वाले थे डॉक्टर प्रतीक जोशी। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ। कई लोगों की जानें चली गई और जो आसपास लोग थे वो इसकी चपेट में आ गए हैं। शवों का ये हाल क्या पहचान नहीं पाएंगे, जलकर बुरी तरह से राख हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। क्रैश हो गया है और उसमें 242 यात्री सवार थे और अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन घटना बड़ा दुखद है। हम सभी लोग उसके प्रति दुखी हैं और मृतकों की आत्मा को शांति मिले इसके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर, ये भी पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के वो भी इस प्लेन में सवार थे और अब देखिए एग्जैक्ट जानकारी आएगी तभी ठीक से कहा जा सकता है। जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर सामने आ रही है, हर कोई दुख प्रकट कर रहा है। जिस तरह से यह हादसा हुआ, 204 लोगों की जान चली गई है, दुखद हादसा हुआ। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। जिया, लगातार हम बात कर रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर, किस तरह से हादसा हुआ। अभी तक हम जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई तरह की चीजें हैं, कई एंगल जो है वो सामने आते हैं। इंजन की खराबी बात कर ले, 2 सॉलिड इंजन और उसमें खराबी होना, क्या हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता है? किस तरह से जो है जांच यहाँ पर होगी? जिया, देखिएगा कि चूंकि इसके अंदर जो बात सामने आ रही है, जहाँ तक कि मेरी सिविल एविएशन से जुड़े हुए लोगों से बात हुई और कुछ पायलट से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि जो कंडीशन बता रही है, क्योंकि विमान टेक ऑफ हो चुका था, उसने हाइट ली थी, हाइट लेने के बाद वापस वो नीचे आ रहा है जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसके इंजन के अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं था। मतलब जैसे लैंडिंग वाली कंडीशन के अंदर आते हैं, जब इंजन ऑफ कर देते हैं और लैंडिंग वाली कंडीशन में आते हैं, उसी तरह से जाके वो ज़मीन से टकराया, सीधे या सामने बिल्डिंग से टकराया और वहाँ धमाका हुआ। क्योंकि इसमें तो यही बताया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी रेयर होता है, ऐसा कभी होता नहीं कि एक साथ विमान के दोनों ही इंजन फेल हो जाएँ। और बोइंग 787 जैसे कि विमान के दोनों इंजन फेल होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जांच होगा, DGCA अपनी तरफ से जांच करेगा, एयर इंडिया अपनी तरफ से जांच करेगा, बोइंग की जो कंपनी है, जो विमान कंपनी है, उसकी भी तकनीकी टीम यहाँ पर आएगी और जांच करेगी। क्योंकि सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इसमें पायलट को वक्त ही नहीं मिला कि कोई फैसला ले सके। उसने ज़रूर मेडे का जो कॉल था ATC को दिया और कहा कि आपातकालीन स्थिति है, विमान आपातकालीन स्थिति में है, जल्द, बस इतनी बात हुई। ATC कुछ डिसीजन लेते और पायलट उसकी पालना करता, उससे पहले ही विमान हादसे का शिकार हो गया। क्योंकि हादसा इतना भयानक इस वजह से हुआ कि विमान के अंदर करीब 100 टन के करीब फ्यूल भरा हुआ था। ATF जो होता है, ये जो वाइट पेट्रोल जिसे बोला जाता है, जो ख़ास तौर से इसके अंदर विमानों में काम में लिया जाता है, ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो चूँकि इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं तो विमान आसमान में चक्कर लगाता है। वो इसी वजह से लगाता है कि उसमें जितना फ्यूल कम होगा उतनी ही दुर्घटना की चांसेस कम होते जाएंगे। हाँ, मतलब कोई हताहत नहीं हो पाएगी। और इसके अंदर इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो आग का गोला दिख रहा है, उस आग के गोले के पीछे वजह जो है वो फ्यूल है जो उसमें भरा हुआ था। क्योंकि लंबी दूरी का विमान था, लंदन तक जाना था, तो ऐसे के अंदर फ्यूल पूरा होना था इसके अंदर। और यही वजह रही कि इतना भयानक हादसा हुआ। जिस तरह की बात सामने आ रही है कि विमान के अंदर मौजूद तमाम यात्रियों में से, मतलब 230 यात्री और 12 जो क्रू मेंबर थे, उनमें से किसी का भी बचना नामुमकिन है, इसी बात सामने। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है उस बिल्डिंग की, क्योंकि सवाल ये उठता है कि तमाम जो एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट के पास पे पहले ये होता था कि किसी तरह से कोई ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता था। अगर और कोशिश भी यही होती थी कि एयरपोर्ट के रनवे और एयरपोर्ट के आसपास ऐसी बिल्डिंगें नहीं बनाई जाएं, ताकि कभी इस तरह की आपातकालीन स्थिति आए तो इतनी बड़ी जनहानि ना हो।
और यही वजह रही कि सामने बिल्डिंग थी और उससे वो टकराया। टकराने के बाद जो सिविलियन थे, जो नागरिक थे, आम नागरिक थे, वो भी उसके अंदर हताहत हुए, वो भी उस हादसे का शिकार हुए हैं। फिलहाल अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है कि जो यात्रियों के अलावा कई जो वहाँ पे जो MBBS के जो छात्र थे, जो इंटर्न थे, उनकी भी वहाँ पर मौत हुई है। कई लोग घायल हैं, करीब 45 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका उपचार वहाँ के अस्पताल के अंदर चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जांच क्या होगी और कब तक होगी और दोषियों को कब सज़ा मिलेगी। सबसे अहम बात ये हो जाती है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो तकनीकी टीम थी, जिस तकनीकी टीम की जिम्मेदारी ये होती है जो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से मुहैया कराई जाती है, उसमें इंजीनियर होते हैं। तब भी विमान जब लैंडिंग करता है तो उसके बाद वो जाते हैं, जाके उस पूरे विमान की जो सारी चीज़ें, जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी जनरल उसमें होता है, उनकी सबकी चेकिंग करते हैं और फिर उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ ख़राबी नज़र आती है तो उसको चेंज करते हैं या उसको सही करते हैं। या फिर जब टेक ऑफ होता है, उस मतलब टेक ऑफ होने से पहले उस विमान की तकनीकी जांच की जाती है और उसके अंदर तकनीकी तौर पे ओके कहा जाता है। अगर क्योंकि अब इसके अंदर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पायलट, तो ये कहना जल्दबाजी होगा और पायलट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी पायलट ये नहीं चाहेगा जिस विमान के अंदर वो मौजूद हो और वो हादसे का शिकार हो जाए। वो हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं ऐसी दुर्घटनाओं से यात्रियों को और ख़ुद को। क्योंकि अब इसके अंदर सब्रवाल की बात की जा रही है, जो पायलट थे, मेन पायलट थे, जो LTC थे, उनके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो 8200 घंटे का एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सपीरियंस होना कम नहीं होता। और जो को पायलट थे गुंदर, उनके पास 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो दोनों ही काफ़ी अनुभवी पायलट थे, एक्सपीरियंस था उनके पास, और वो दोनों का काम ही पायलटों को ट्रेनिंग देना था। वो ट्रेनिंग भी देते थे, क्योंकि तो ऐसे में तो पायलट की गलती को तो सिरे से नकार ही सकते हैं। गलती सामने आती है तकनीकी टीम की, जिस तकनीकी टीम ने इस विमान की जांच करी। जिया, चूंकि भी आप तकनीकी टीम की बात कर रही हैं, अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पर होते होंगे जिसके माध्यम से एक प्लेन को गुजरना पड़ता होगा जब वो टेक ऑफ करता है, यानी कि पूरी जो जांच है उस प्लेन की होती है। क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर जांच की जाती है? और दूसरी बात जिया, अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो कहा जा रहा है कि एक जो नॉइस है वो भी सुनाई दे रही थी, एक डिस्टर्बिंग साउंड भी सुनाई दे रहा था, तो क्या उसे इग्नोर यहाँ पर किया गया जिया? देखिएगा, चूंकि विमान के अंदर बैठे हुए पायलट की तरफ से कुछ इस तरह की बात नहीं की गई। किसी ने बोला था कि बर्ड हिटिंग, तो बर्ड हिटिंग होती तो पायलट ATC को बोलता बर्ड हिटिंग, क्योंकि यही कॉल होता है और यही चीज़ बोली जाती है कि बर्ड हिटिंग, इतना सा एक मैसेज भेजा जाता है। लेकिन मेडे जब उसने बोला तो ये वो होती है कि बिल्कुल आपातकालीन स्थिति, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये था कि या तो सिस्टम पूरी तरह से जाम हो गया अंदर का कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, या फिर इंजन फेल हो गए। दोनों ही स्थिति के अंदर इस वर्ड को यूज में लिया जाता है। इसके अंदर ये होता है कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो यही वजह रही कि उसको पायलट को समय नहीं मिल पाया। चूंकि अगर मिड एयर के अंदर कभी विमान में तकनीकी खराबी आती है, और कई बार आती है विमानों में तकनीकी खराबी, और इसको हम कवर भी करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि विमान में तकनीकी खराबी किसी पास के एयरपोर्ट के ऊपर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, बिल्कुल हो जाती है लैंडिंग, कहीं पे परेशानी भी आती है, दिक्कत भी आती है, काफ़ी संघर्षों के बाद लैंडिंग भी होती है, कभी कभी हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि फ्लाइट 1:38 के ऊपर रनवे पे आती है पार्किंग से, जिसमें यात्री की बोर्डिंग हो चुकी होती है। रनवे पे आने के बाद 3500 मीटर का वो रनवे होता है, 20 kts की स्पीड से विमान आगे बढ़ता है, और आखिर में जाके जब टेक ऑफ होता है तो 465 फीट जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर ऊंचाई के ऊपर वो जाता है, और जाने के बाद वो हाइट नहीं ले पाता, वापस नीचे की तरफ वापस आने लगता है। तो इससे तो यही कहा सकता है कि उसके इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके थे, या उसके अंदर पावर था ही नहीं बिल्कुल, और यही वजह हुई हादसे का सबब बना। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि अगर उसके अंदर आवाज़ आ रही थी तो पायलट को ऐसा नहीं कि आवाज़ आती है तो, क्योंकि जो सामने जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है जो विमान के अंदर, जो पायलट जिसको हैंडल करते हैं, उसके अंदर तमाम तरीके इंडिकेशन आ जाते हैं, पता लग जाता है कि किस जगह पे क्या चीज़ खराबी है। तो पायलट उसको टेक ऑफ ही नहीं करते, उसको विमान को रनवे पे ही रोक लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बोर्डिंग हो गई, यात्री विमान रनवे पे आ गया और पायलट को पता चला कि इसमें तकनीकी खराबी है, तो हाथों हाथ उसको रोक दिया जाता है विमान को। और क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, तकनीकी खराबी या जो भी वजह रही हो वो तब आई जब विमान टेक ऑफ हो चुका था, उसके बाद ही आई। तो इसके अंदर ऐसा यही लगता है कि इंजन के अंदर कोई खामी थी, और इंजन की खामी थी तो उसको नज़रअंदाज किया गया, और नज़रअंदाज करने की वजह से
इन जो विमान में बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई और जो उसके बाहर जो नागरिक थे जहाँ पे जाके